8वां पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, अभी इस बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था, 3 नंबर में सवाल आया था। तो उदाहरण नंबर 8वें में आप लोग देखेंगे एक चित्र दिया गया है, उसमें एक समान विद्युत क्षेत्र का मान देखो दिया गया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और एक समान विद्युत क्षेत्र से एक इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से मुक्त पतन कराया जाता है, मतलब धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर या ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रॉन को गिराया जाता है। तो प्रश्न ये है, फिर कह रहे हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा उलटकर फिर प्रोटॉन को गिरा रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जब ये पतन होता है तो यह पतन होने में कुल कितना समय लगेगा, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में लगने वाला समय हमको ज्ञात करना है। और ब्रैकेट में देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पतन को मुक्त पतन माने, तो मुक्त पतन अगर करने वाला कोई भी पदार्थ होता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। यहां दूरी 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 × 10⁻² मीटर। तो विद्युत बल के प्रभाव से गति कर रहा है, तो F = QE, विद्युत बल बराबर क्या होता है, F = QE मतलब पदार्थ का आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F = ma = QE, यहां से A = QE/m मतलब पदार्थ पर कार्य करने वाला त्वरण ये होगा। अब हमको समय निकालना है, दूरी दिया गया है, जब दूरी और समय दोनों की चर्चा होती है तो गति का दूसरा समीकरण लगता है। तो गति का दूसरा समीकरण x = v0t + 1/2 at²। तो x का x लिख दिया, v0 प्रारंभिक वेग 0 है, इंटू t 1/2 a का मान QE/m इंटू t²। इसको जब पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो x = QEt²/2m से t का सूत्र बना लिया, t² = 2mx/QE या t = 2mx/QE, मतलब कि पदार्थ जो पतन कर रहा है उसके लिए समय इस सूत्र से निकाला जाएगा। तो मान लिया यदि पतन करने वाला पदार्थ इलेक्ट्रॉन है तब इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र Te = 2m, m के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इंटू x/q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश E इंटू E। यहाँ पर 2 × m का मान 9.1 × 10⁻31 × x का मान 1.5 × 10⁻²/E, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 और E विद्युत क्षेत्र का मान 2 × 10⁴। जब कैलसी से पूरा हल करेंगे तो यहाँ पर 10⁻18 पहले आएगा, तो 10⁻18 का वर्गमूल 10⁻9 और बाकी संख्या हल करके वर्गमूल निकालेंगे 2.92 × 10⁻9 सेकेंड, अर्थात इलेक्ट्रॉन को पतन करने में कुल इतना समय लगेगा। अगर प्रोटॉन के लिए यही सूत्र अप्लाई करें तो Tp = आपका क्या हो जाएगा, रूट में 2mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू x बटे प्रोटॉन का आवेश भी E होता है इंटू E। यहाँ पर 2 × mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻, आपका -27 किलोग्राम, 1.5 × 10⁻2 x का मान हो गया, E का मान 1.6 × 10⁻19 और कैपिटल E मतलब विद्युत क्षेत्र का मान 2 × 10⁻4। जब यहाँ कैलकुलेशन हल करेंगे तो यहाँ टोटल आएगा आपका 10⁻14, 10⁻14 का वर्गमूल 10⁻7 और बाकी संख्याओं हल करके वर्गमूल निकालेंगे तो 1.25 × 10⁻7 या इसी को 1.3 × 10⁻7 सेकंड कह सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समय करके कहे पूछे, सिर्फ यहां तक आपको हल करना है। फिर कह रहे हैं कि इसके गुरुत्वीय प्रभाव से इसकी तुलना करो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले त्वरण का मान निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए F = QE, ma = QE, a = QE/m। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपने लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का त्वरण Ae का मान जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और कैपिटल E मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र, me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ 3.52 × 10⁻15 मीटर/सेकंड²। और इसी तरह से अगर प्रोटॉन के संदर्भ में लिखेंगे तो E बटे यहाँ पर mp प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 1.92 × 10⁻12 मीटर/सेकंड²। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g जिसका मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है की तुलना में बहुत बड़ा मान है, अतः गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव की यहाँ पर उपेक्षा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे गति कर रहा है लेकिन उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण नहीं कार्य कर रहा है, केवल विद्युत बल के प्रभाव से गति कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण बहुत अधिक मान में प्राप्त हुआ। अगर इसकी चर्चा करें क्वेश्चन में तो इसको करना है, अगर खाली समय की चर्चा करें तो आप सिर्फ यहां तक सोल्व करना है। अच्छा, कभी कभी सवाल में चित्र नहीं दिया हुआ आएगा, बाकी सब लिखा हुआ आएगा, चित्र नहीं दिया हुआ आएगा, तब भी आपको हल करना है। जैसे इस बार बोर्ड के एग्जाम में चित्र नहीं था, पूरा सवाल लिखा था, 3 नंबर में आया था और समय ही खाली पूछे थे, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ही चर्चा करनी थी। अगर ये कहे तो चर्चा करनी है, नहीं तो नहीं। अब उदाहरण नंबर 9वां थोड़ा सा बड़ा है और उसकी चर्चा बाद में करेंगे। उदाहरण नंबर 10वां देखना, 2 चित्र दिए गए हैं, एक चित्र ये है और दूसरा चित्र ये है। अगर इन चित्रों को आप ध्यान से देखें
तो ये देखना विद्युत डाइपोल की अक्षीय स्थिति जैसा चित्र है और ये विद्युत डाइपोल की निरक्षीय स्थिति जैसा चित्र है और बिंदु P और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखना जो आवेश का मान दिया है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर आवेश का मान 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 गुणे 10 की घात -6 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 mm, तो आवेशों के बीच की दूरी को 2a द्वारा दर्शाते हैं। 2a बराबर 5 mm मतलब 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर और केंद्र O से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। तो R बराबर 15 सेंटीमीटर मतलब 15 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाएगा। तो P बराबर Q इंटू 2A, तो Q का मान यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात -6 कूलाम इंटू 2A का मान 5 गुणे 10 की घात -3। तो यहाँ हल करेंगे 50 गुणे 10 की घात -9 या 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मीटर। अब अक्षीय स्थिति पहला चित्र है, तो अक्षीय स्थिति के कारण से विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ सूत्र सिद्ध किए थे। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मतलब k होता है, k का मान 9 गुणे 10 की घात 9, 2 गुणे p का मान 5 गुणे 10 की घात -8 बटे r³, r का मान देखना 15 गुणे 10 की घात -2 है, 15 गुणे 15 गुणे 15 10 की घात -2 10 की घात -2 10 की घात -2 तो 10 की घात -6 हो जाएगा। पूरा कैलसी से हल करेंगे 0.02666 इंटू 10⁻⁷ आएगा। 0.2 अंक उधर ले गए, 2.67 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। ये अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र आया। अब निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। देखना वही का वही सूत्र है, यहाँ 2p/r³ था, यहाँ सिर्फ p/r³ मतलब यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 नहीं है। इसका मतलब इसके मान का ये वाला मान क्या होगा, आधा होगा, इसलिए e/2 लिख दिया। अब e का मान देखो निकाला हूं 2.67 गुणे 10 की घात 5 बटे 2, यहाँ हल करेंगे 1.34 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम, ये आपका आंसर। और इसके जो बाकी उदाहरण जो बचे हैं उन उदाहरणों की चर्चाएं बाद में करेंगे, उसमें कुछ पढ़ने हैं कुछ नहीं भी पढ़ने हैं, तो इनकी चर्चा बाद में करेंगे जब अपना स्कूल खुलेगा। और अब अगले पीरियड से नया पाठ में इस चैप्टर में शुरू करूंगा, मतलब फिजिक्स में नया पाठ में शुरू करूंगा। ओके।